मनीष चौधरी, एक सफल भारतीय अभिनेता, ने मनोरंजन की दुनिया में एक आकर्षक जीवन यात्रा तय की है। 16 फरवरी 1959 को दिल्ली, भारत में जन्मे, उन्होंने टॉलीवुड और मॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। मनीष ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्टेज पर की, नाटकों में अभिनय किया और अपनी कला को निखारा। अभिनय के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचाया, जहां उन्होंने रूल्स, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला 2003 में अपनी शुरुआत की। बॉलीवुड के बहुमुखी अभिनेता मनीष चौधरी ने मनोरंजन उद्योग में एक उल्लेखनीय यात्रा तय की है। उन्होंने 1992 के दशक के अंत में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए पहचान बनाई। हालांकि वे शुरू में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया और विभिन्न फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं हासिल कीं। बॉलीवुड से परे मनीष चौधरी ने तेलुगु और मलयालम फिल्म उद्योगों में भी अपनी पहचान बनाई। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने कई उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने दर्शकों के साथ जुड़कर अलग अलग किरदार निभाए। विभिन्न शैलियों और भूमिकाओं को अपनाने की उनकी क्षमता ने दक्षिण भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनकी सफलता में योगदान दिया। तेलुगु फिल्म द गोश्त में उनके अभिनय को उनकी गहराई और प्रामाणिकता के लिए सकारात्मक प्रशंसा मिली। इसी तरह मनीष चौधरी ने मलयालम फिल्म उद्योग में प्रभावशाली भूमिकाएं निभाईं, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करती हैं। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाईं जिनमें तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी और ऐसे अभिनय किए जिन्होंने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। एबी जैसी मलयालम फिल्मों में उनके काम ने उनके शिल्प के प्रति समर्पण और चरित्रों को गहराई और बारीकियों के साथ चित्रित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। कुल मिलाकर मनीष चौधरी का बॉलीवुड से लेकर तेलुगु और मलयालम सिनेमा तक का सफर उनकी कला के प्रति समर्पण और विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। उनके अभिनय को उनकी प्रामाणिकता और उनके किरदारों में लाई गई गहराई के लिए याद किया जाता है, जिसने उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाया है। उन्हें क्राइम बेस्ड टेलीविजन सीरीजों पाउडर में नारकोटिक कंट्रोल, ब्यूरो में आईआरएस उस्मान अली मलिक की भूमिका भी मिली। मनीष ने हाल ही में स्टार प्लस चैनल पर एवरेस्ट नामक एक हिंदी टेलीनोवेला में अभिनय किया है, जिसका प्रीमियर 3 नवंबर 2014 को हुआ था। उन्होंने ब्रिगेडियर जगत सिंह रावत के पिता की भूमिका निभाई। यह किरदार भी सरिता रावत ने ही निभाया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी थिएटर सोसाइटी में शामिल हो गए। तब से उन्होंने अभिनेता नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। अभिनेता बनने का सपना पूरा करने के लिए वह 1995 में मुंबई चले गए। मनीष चौधरी को रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में उनकी भूमिका के लिए भी पहचाना गया था और उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल के लिए नामांकित भी किया गया था। वह अभी भी रंगमंच में सक्रिय हैं और नए लोगों को कार्यशालाएं प्रदान करते हैं जो अपने अभिनय कौशल में सुधार करना चाहते हैं। सोनी टीवी पर उनके पहले टेलीविजन शो पाउडर ने उन्हें काफी सराहना और लोकप्रियता दिलाई। मनीष भारत के दिल्ली में रहते हैं। उनका बचपन वहीं बीता। इसके अलावा वह अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित पूजा भट्ट, राहुल बोस और अन्य अभिनीत बॉम्बे बेगम्स नामक सबसे लोकप्रिय वेब श्रृंखला में दिखाई देने के लिए भी बहुत लोकप्रिय हुए। मनीष को बचपन से ही अभिनय में काफी रुचि थी और वह दूरदर्शन खूब देखते थे तथा वहां दिखाई जाने वाली फिल्मों और टीवी धारावाहिकों से प्रेरित होते थे। वर्ष 1985 में मनीष अभिनेता बनने का सपना पूरा करने मुंबई आ गए। फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर 2009 में सुनील पुरी की भूमिका निभाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वह बैंड बाजा बारात 2010, ब्लड मनी 2000 जन्नत 2 2012, द अंकुर अरोड़ा मर्डर केस 2018 और सत्यमेव जयते 2018 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। मनीष ने हाल ही में स्टार प्लस चैनल पर एवरेस्ट नामक हिंदी टेलीनोवेला में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर पिछले नवंबर 3, 2014 को हुआ था। उन्होंने सरिता रावत,
किशोरी शहाणे द्वारा अभिनीत के पिता ब्रिगेडियर जगत सिंह रावत की भूमिका निभाई, जो अपने पिता की स्वीकृति पाने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके आर्मी ऑफिसर पिता कभी बेटी नहीं चाहते थे। कहानी सरिता के अपने पिता के सामने अपनी योग्यता साबित करने के संघर्ष पर आधारित होगी। शो की पूरी शूटिंग नेपाल और भारत में आशुतोष गोवारिकर के प्रोडक्शन में की गई है। मनीष के 2 बच्चे हैं, चांसकर और झारिया, जो दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए वह उन्हें उतनी बार नहीं देख पाते जितना वह चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपनी दुनिया का केंद्र और प्रेरणा का स्रोत बनाया। इस बायो का दूसरा संस्करण मनीष चौधरी एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में काम किया है। वह परिवार में सबसे छोटे थे और उनके 2 भाई साकेत और सिद्धार्थ अपने भाई को बहुत लाड प्यार करते थे। उनकी माँ का नाम उषा है, जो अंग्रेजी साहित्य की शिक्षिका हैं और बाद में अपने स्कूल की उप प्रधानाचार्य बनी, और उनके पिता का नाम स्वराज्य है, जो भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के तहत काम करते हैं और राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिए भी काम करते हैं, जो आमतौर पर विदेश यात्रा करते रहते हैं। अभिनय उनका जुनून बन गया जब वह सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने सेंट पॉल स्कूल, दार्जिलिंग, पूर्वी हिमालय में अध्ययन किया। वह बहुत शर्मीला लड़का था और इसलिए वह अपने स्कूल के नाटक में प्रॉम्प्टर बन गया। शो शुरू होने से 1 हफ्ते पहले मुख्य अभिनेता का हाथ टूट गया और मनीष को स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से बीए ऑनर्स इंग्लिश की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कॉलेज थिएटर सोसाइटी और अपने स्कूल में एक शौकिया थिएटर ग्रुप में भाग लिया। उन्होंने वर्ष 1975 में दिल्ली छोड़ दी और एक सफल अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए। 2003 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म रूल्स, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला में एक फिल्म अभिनेता के रूप में शुरुआत की, जहां उन्होंने जोगी की भूमिका निभाई। उन्होंने सोचा ना था जैसी कुछ और फिल्में की, 7 तो फेरे, शादी और बैचलर पार्टी से कहीं ज्यादा। इससे पहले उन्होंने 2009 में शिमित अमीन की फिल्म रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर में सुनील पुरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें आईआईएफए अवार्ड्स 2010 में आईआईएफए बेस्ट विलेन अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड्स 2010 में बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने और भी फिल्में की, जैसे लफंगे परिंदे, हॉस्टल, स्टैंड बाय, जहां उन्हें फुटबॉल कोच की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली, लंका, ब्लड मनी, बॉम्बे, वेलवेट और भी बहुत कुछ। वह ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों जन्नत 2 और विक्रम भट्ट की बॉलीवुड हॉरर फिल्म रात 3 का भी हिस्सा थे। 2013 में उन्होंने हिंदी थ्रिलर कॉमेडी फिल्म मिकी वायरस भी की और एसीपी सिद्धांत चौहान की भूमिका निभाई। उन्हें अंकुर, अरोड़ा मर्डर केस और मांझी फिल्मों में भी देखा गया था। उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी हाथ आजमाया। उन्होंने क्राइम बेस्ड टेलीविजन सीरीज पाउडर में, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में एक आईआरएस उस्मान अली मलिक की भूमिका निभाई। उनका जन्म 20 अप्रैल 1959 को दिल्ली, भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स में बीए पूरा किया। उन्होंने अभिनय के प्रति अपना जुनून तब विकसित किया जब वह 15 साल के कॉलेज के लड़के थे और दार्जिलिंग में स्कूल जा रहे थे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज थिएटर सोसाइटी में शामिल हो गए। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए 1935 में मुंबई आए। उन्होंने 2003 की फिल्म रूल्स, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला से अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने जोगी की भूमिका निभाई। उन्हें अपने काम के लिए पहचान मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल के लिए नामांकित किया गया था। वह राज 3, जन्नत 2, मोहनजोदारो जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, बाटला हाउस और भी कई। उन्होंने पाउडर, एवरेस्ट, ये प्यार नहीं तो क्या है और पीओडब्ल्यू, बंदी युद्ध के जैसे टीवी शो में काम किया है। उनकी सगाई एक पीआर सलाहकार एड्री हुएसमैन से हुई है,